बहुत सारी युक्तियां हम बच्चों को बताई कि हमें योग कि कैसे हमें पावरफुल हमें स्टेज बनानी है। तो उसके मुख्य रूप से बाबा ने हम बच्चों को यहाँ पर हमें अभ्यास बढ़ाने की बात कही कि हमें अभ्यास बढ़ाना है किस चीज का, अंतर्मुखता का। ये हमें अंतर्मुखी जितना हम होंगे, बाबा लगन में रहेंगे, तो बाबा कहते हैं जैसे इन्वेंशन की जाती है तो अंदर तक गहराई तक जाते हैं साइंस वाले, तो हमें भी बाबा कहते हैं कि अभ्यास में हमें खोए हुए रहना चाहिए, कोई ना कोई अभ्यास में रहना चाहिए। जैसे सहन शक्ति है, सामना करने की शक्ति है, हमें कोई ना कोई उसकी, हमें कैसे उस सहन शक्ति को यूज करना है, कैसे सहन शक्ति द्वारा हमें प्राप्ति होगी, कैसे हम विघ्नों, किस प्रकार के विघ्नों से हम वशीभूत हो जाते हैं और कैसे हम निकलें। तो बाबा कहते हैं इन एडवांस प्रैक्टिस करो इन सब बातों की। रियल पेपर होने से पहले स्वयं का मास्टर बन, स्वयं के पेपर लो। तो बाबा कहते हैं इम्तिहान में, रियल इम्तिहान में कभी पास नहीं होगे। तो यही विधि है, बाबा बोले कि हम कंप्लेंट जो है अभ्यास करेंगे, अभ्यास की गहराई में जाएंगे तो हर तरह की कंप्लेंट है वो समाप्त हो जाएगी। तो बाबा कहते हैं ये अंतर्मुखता सदा सुखी, ये आपके चेहरे पर से दिखाई देगा। तो बाबा ने कहा कि अभ्यास जितना हम अभ्यास करेंगे तो उससे क्या होगे, विघ्न दूर हो जाएंगे और अभ्यास वाली आत्मा, बाबा कहते हैं उसको बाप का सहारा और अनेक विघ्नों से किनारा अनुभव होगा। और बाबा कहते हैं कि हम अब अंदर तक जाएं, जब अंदर तक जाएंगे, अभ्यास अंदर सहन शक्ति बाबा से लेंगे, अंदर तक उसका अभ्यास करेंगे तो हमें रतन अनुभव, रतन प्राप्त होंगे। तो आज बाबा जो बात कर रहे हैं, महारथियों की बात कर रहे हैं कि महारथियों की स्पीड कैसे होनी चाहिए। बाबा कहते हैं महारथियों की स्पीड तीर है, इसके साथ साथ बाबा ने कहा है कि ब्रेक भी पावरफुल होनी चाहिए, है ना। शक्तिशाली तो हो गए हैं, सॉरी, मास्टर नॉलेजफुल तो हो गए हैं, शक्तिशाली भी हमें होना है। तो बाबा कहते हैं ये बीज रूप स्थिति, इसको भी हमें बढ़ाना है। तो जब ऐसी प्रैक्टिस होगी, बाबा बोले, तब हम पास विद ऑनर बन पाएंगे। तो जब चाहे, जैसे जिस समय चाहे चाहे, बाबा कहते हैं अंत समय यही प्रैक्टिस काम आएगी, क्योंकि जो परिस्थितियां हैं वो अपनी तरफ बहुत खींचेंगी। तो बाबा कहते हैं तो इस प्रैक्टिस को हमें बढ़ाना है। इसके साथ साथ बाबा ने और भी कहा कि हमें अभ्यास के बारे में कहा, अंतर्मुखी के बारे में कहा, और इस उसके बारे ब्रेक 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 लगानी, कैसे हमें ब्रेक लगानी है, इसके लिए बाबा ने उदाहरण भी दिया है मिलिट्री वालों का। और एक आगे एग्जाम्पल दिया कैसे हम प्रैक्टिस करते हैं जब ड्राइविंग की हमारी प्रैक्टिस होती है। ऐसे एक तो एग्जाम्पल से बाबा ने हमें ये विधि सिखलाई है कि हमें फुल स्टॉप लगाना है, ब्रेक लगानी है पावरफुल। तो मैं मूल्य आगे पढ़ती हूँ। तो मैं अनुभव करती हूँ यहाँ से शायद कल दोबारा शुरू करनी है, फिनिश मुझे पूरी तरह नहीं पता, लेकिन मैं स्टार्ट करती हूँ। यदि आगे से शुरू करनी है तो मुझे बता देना प्लीज। पेज 187 से मैं शुरू कर रही हूँ। बाबा बोले योग की मुख्य विशेषताएं सहज योग है, कर्म योग है, राजयोग है, निरंतर योग है, परमात्म ओम योग है। शांति सिस्टर। हाँ जी। यहाँ से रीड करना है। जैसे सर्व शक्तियों के अभ्यास के लिए सुनाया। कौन सा पेज है दीदी? आप स्क्रीन पर देखिए। ओह सॉरी, एक मिनट। ओके, यहाँ से पढ़ती हूँ। जैसे सर्व शक्तियों के अभ्यास के लिए सुनाया, वैसे ही स्वयं को योगी तू आत्मा कहलाते हो, लेकिन योग की परिभाषा जो औरों को सुनाते हो वह स्वयं को अभ्यास है। योग की मुख्य विशेषताएं, हाँ यहीं से स्टार्ट है, एक लाइन याद है थी। तो बाबा बोल रहे हैं जैसे सर्व शक्तियों के अभ्यास के लिए सुनाया, वैसे ही स्वयं को योगी तू आत्मा कहलाते हो, लेकिन योग की परिभाषा जो औरों को सुनाते हो उसका स्वयं को अभ्यास है। तो बाबा ने यहाँ शक्तियों और योग दोनों को हमें इस्तेमाल यूज करने के लिए कहा, इन दोनों का अभ्यासी बनना है। तो बाबा ने ज्ञान योग शक्तियां सब चीजों का अभ्यासी बनने के लिए कहा है। योग की मुख्य विशेषताएं सहज योग है, कर्म योग है, राजयोग है, निरंतर योग है, परमात्म योग है। ये है मुख्य विशेषताएं योग की। जो वर्णन करते हो
वे सब बातें स्वयं के अभ्यास में लाए हो। सहज योग क्यों कहा जाता है, उसका स्पष्टीकरण अच्छी तरह से जानते हो। सहज योग क्यों है, तो उसके बाबा कहते स्पष्टीकरण जानते हो, वह अभ्यास में भी लाया है। अगर सिर्फ नॉलेजफुल हो तो अभ्यास में लाओ। तो नॉलेजफुल के साथ साथ बाबा कहते हमें अभ्यासी यानी कि अनुभवी भी बनना है और सर्व विशेषताओं का अभ्यास चाहिए, तब संपूर्ण योगी बन सकेंगे। सब तरह की विशेषताएं बाबा आगे बताएंगे कौन कौन सी विशेषताएं। तब बाबा बोले हम संपूर्ण योगी बन सकेंगे। शायद योग का अभ्यास है और राजयोग का नहीं, तो फुल पास नहीं हो सकेंगे। हम सब योग तो लगाते हैं बाबा, हम हमेशा कहते रहते हैं हम कमेंट्री सुनकर भी हम योग लगा सकते हैं, लेकिन मुख्य बात बाबा कई बार कहते हैं कि एक हम संकल्प में स्थित हो, कितने समय हम स्थित हो पाते हैं, तो वो राजयोग है। अपनी बुद्धि पर हमारा कितना कंट्रोल है, कितना मालिक बन एक संकल्प के ऊपर बैठ सकते हैं। तो बाबा कहते फुल पास तब हो सकेंगे। इसलिए हर योग की विशेषता का, हर शक्ति का और हर एक ज्ञान की मुख्य पॉइंट का अभ्यास चाहिए। तो बाबा ने कहा ना ऊपर सर्व विशेषताओं का अभ्यास, तो कौन से, हर योग की विशेषता का, हर शक्ति का और हर ज्ञान की मुख्य पॉइंट का अभ्यास करो। यह कमी होने के कारण मेजोरिटी कमजोर बन जाती हैं। वैसे अभ्यास की कमी के कारण कमजोर आत्मा बन जाते हो। अभ्यास नहीं है इसके, बाबा के बार बार हमें ये कहते चर्न नहीं करो, उसके अभ्यास में जाओ, अनुभव में जाओ, उसकी कमी है बाबा कहते, इसलिए आत्मा कमजोर बन जाती है। अभ्यासी आत्मा, लगन में मगन रहने वाली आत्मा के सामने किसी भी प्रकार का विघन सामने नहीं आता। लगन की अग्नि से विघन दूर से ही भस्म हो जाते हैं। जैसे आप लोग मॉडल बनाते हो ना, शक्ति स्वरूप की शक्ति से असुर व पाँव सॉरी जैसे आप लोग मॉडल बनाते हो ना शक्ति स्वरूप की शक्ति से असुर व पाँव व पांच विकार भस्म हुए दिखाते हो ना, दिखाते ना दुर्गा माँ के पैरों के नीचे असुर, बाबा कहते या भागते हुए दिखाते हो या असुर भागते हुए दिखाते हैं शक्ति के आगे, तो ये मॉडल किसका बनाते हो। अभी क्या करेंगे, हर बात का प्रयोग करने की विधि में लग जाओ। अभ्यास की प्रयोगशाला में बैठे रहो तो एक बाप का सहारा और माया के अनेक प्रकार के विघ्नों से, तो बाबा कहते हैं कि एक बार अभ्यास की प्रयोगशाला में बैठे रहो तो एक बाप का सहारा और माया के अनेक विघ्नों का किनारा अनुभव करेंगे। एक बाप का सहारा और सब माया के विघ्नों का किनारा अनुभव होगा यदि हम अभ्यासी बन जाएंगे। अभी ज्ञान के सागर, गुणों के सागर, शक्तियों के सागर में ऊपर ऊपर की लहरों में लहरा रहे हो। अभी हमारी बोट ऊपर ऊपर ही है बाबा कहते, इसलिए अल्पकाल की रिफ्रेशमेंट अनुभव करते हो, लेकिन अब सागर के तले में चले जाओ तो अनेक प्रकार के विचित्र अनुभव कर रतन प्राप्त कर सकेंगे। तो विचित्र अनुभव करने हैं, तो उसके लिए बाबा ने कहा अंदर चले जाओ, भीतर चले जाओ, स्वयं भी समर्थ बनो। अब यही चिट्ठियां नहीं लिखना, बाप को हंसी आती है, छोटी छोटी बातें और वही वही बातें लिखते हो। विनाशी डॉक्टर का कार्य भी बाप के ऊपर रखते हैं। कोई भी अपने देश से रिलेटेड कोई भी बात आई तो वो भी बाबा कहते बाप के ऊपर रखते हैं। कैसे, रचना अपनी, कर्म बंधन अपना बनाया हुआ और तोड़ने की ड्यूटी फिर बाप के ऊपर। बाप की ड्यूटी है युक्ति बताना, वह खुद ही करना। बाबा तो युक्ति बताते हैं, करना हम बच्चों को है। बाप बताने के लिए निमित्त है, वह करने के लिए भी निमित्त है। नटखट हो जाते हैं ना, नटखट बच्चे
सब बाप के ऊपर ही छोड़ देते हैं। कहते हैं लौकिक बच्चा कहना नहीं मानता, आप इसको ठीक करो। बाप तो ठीक करने का तरीका सुना रहे हैं, करेंगे तो पाएंगे। बाप को वर्ल्ड सर्वेंट समझते हुए सब बाप के ऊपर छोड़ना चाहते हैं। इसलिए जो डायरेक्शन मिलते हैं उस पर ध्यान देकर प्रैक्टिकल में लाओ तो सब विघ्नों से मुक्त हो जाएंगे। तो सब विघ्नों की विधि बाबा हमें मूल्यों में सुनाते रहते हैं। बाबा बोले जो डायरेक्शन मिले उसे ध्यान में, प्रैक्टिकल में, अमल में लेकर आओ। समझा? अच्छा। सदा बाप के हर आज्ञा का पालन करने वाली आज्ञाकारी, एक बाप दूसरा ना कोई, इस पाठ का पालन करने वाले, सदा स्वयं को अभ्यास में बिजी रखने वाले, संपूर्ण ज्ञान और योग की हर विशेषता को जीवन में लाने वाले, ऐसे विशेष आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। आगे बाबा महारथियों से बात कर रहे हैं। विदाई के समय महारथियों की स्पीड सबसे फास्ट अर्थात तीव्र है, लेकिन साथ साथ ब्रेक भी इतनी पावरफुल हो। सब बाबा कहते पुरुषार्थी हैं, तीव्र पुरुषार्थी हैं, लेकिन अब ब्रेक भी पावरफुल हो। हर सेकंड में संकल्प द्वारा सारी विश्व तो क्या, तीनों लोकों के चक्कर को सामने लाते। हर सेकंड में संकल्प द्वारा सारे विश्व तो क्या, तीनों लोकों के चक्कर को सामने लाते। तीनों लोकों का चक्कर भी लगावें और ऊपर स्टॉप करें तो बुद्धि बिल्कुल बीज रूप स्थिति में सेकंड में स्थित हो जावे। ऐसी प्रैक्टिस हो। तो बाबा ने हम बच्चों को तीनों लोकों का ज्ञान दे दिया है, जब चाहे परम धाम, जब चाहे सूक्ष्म वतन, और जब चाहे अपने 84 जन्मों का हम चक्कर लगा सकते हैं। तो बाबा कहते ये तो हमें पूरी नॉलेज है, अब हमें अपनी पावरफुल स्थिति भी बनानी है, ब्रेक भी पावरफुल करनी है। अति विस्तार और स्टॉप, अति विस्तार में गए और एकदम स्टॉप। ब्रेक इतनी पावरफुल हो, स्टॉप करने में टाइम ना लगे। जैसे स्थूल मिलिट्री वालों को अगर मार्शल ऑर्डर करता है, दौड़ रहे हैं फुल फोर्स में, और मार्शल ऑर्डर करे स्टॉप, कोई सेकंड भी लगावे तो शूट किया जाए। मार्शल ने ऑर्डर किया स्टॉप, यदि वो सेकंड स्टॉप नहीं करता तो बाबा कहते हैं शूट किया जाता है। तो जैसे वह शारीरिक प्रैक्टिस है, वैसे यह है सूक्ष्म प्रैक्टिस, वो शरीर की प्रैक्टिस है। तो यहाँ बाबा हमें बुद्धि की प्रैक्टिस सिखाते हैं। महारथियों के पुरुषार्थ की गति भी तीव्र और ब्रेक भी पावरफुल हो। पुरुषार्थ भी तीव्र हो और ब्रेक भी पावरफुल हो, तब अंत में पास विद ऑनर बनेंगे। तो पास विद ऑनर बनने के लिए हमें पुरुषार्थ की गति और ब्रेक दोनों ही चाहिए, क्योंकि उस समय की परिस्थितियां बुद्धि में संकल्प लाने वाली होंगी। उस समय सब संकल्पों से परे एक संकल्प में होने की स्थिति चाहिए। इतनी प्रैक्टिस चाहिए कि एक ही संकल्प में स्थित हो जाएं। परिस्थितियां खींचेंगी, ऐसे टाइम पर ब्रेक पावरफुल ना होगी तो पास ना हो सकेंगे। ब्रेक पावरफुल चाहिए यदि हमें पास होना है अंत में। तो इसलिए महारथियों की प्रैक्टिस ऐसी होनी चाहिए जिस समय विस्तार में बिखरी हुई बुद्धि हो और उसी समय स्टॉप की प्रैक्टिस करें। कोई भी काम कर रहे हो तो एकदम अपने आप को स्टॉप करें,
तो उसकी बाबा कहते बार-बार प्रैक्टिस करें। जैसे ड्राइवर को जब मोटर चलाने की प्रैक्टिस कराते हैं, तो जानबूझकर ऐसा रास्ता बना हुआ होता है, जिससे मालूम पड़े कि यह कहाँ तक एक्सीडेंट से परे रह सकते हैं। इसी रीति से यह भी पहले से ही प्रैक्टिस चाहिए, यानी बार-बार ब्रेक लगाने की प्रैक्टिस चाहिए। स्टॉप कहना और होना, यह है अष्टरत्नों की सौगात। अष्टरत्न यानी कि ये प्रैक्टिस से अष्टरत्न बन सकते हैं। 1 सेकंड भी यहाँ-वहाँ नहीं, 1 सेकंड भी बुद्धि इधर-उधर नहीं। जो संकल्प जिस संकल्प में बैठना बाबा ने बताया, उस संकल्प में बैठें। इसलिए सिर्फ 8 निकलते हैं। ऐसी प्रैक्टिस है? बाबा हमसे पूछ रहे हैं, ऐसी प्रैक्टिस है? बिल्कुल ऐसे अनुभवी हो जैसे स्थूल हाथ आदि कंट्रोल में है, वैसे सूक्ष्म शक्तियां तथा संकल्प कंट्रोल में है। स्थूल के साथ साथ बाबा बोल रहे सूक्ष्म शक्तियां भी कंट्रोल में हो। वास्तव में है यह विस्तार के संकल्प को कंट्रोल करने की बात, लेकिन उन लोगों ने श्वास को कंट्रोल करने का साधन बना दिया है। दूसरों ने इनको श्वास को कंट्रोल करने का, हठ योग वालों ने श्वास को कंट्रोल करना शुरू कर दिया। तो हमारे लिए सहज योग क्या है? संकल्पों को कंट्रोल करना, ये बाबा सिखलाते हैं। यहाँ है विस्तार के बजाय एक संकल्प में स्थित होना। उन लोगों ने श्वास को कंट्रोल करने का अभ्यास चालू कर दिया है। तो संकल्प में स्थित होना एक, तो वहां श्वास को कंट्रोल करना बाबा ने कहता है ये चालू कर दिया। अब महारथियों के याद की यात्रा की ऐसी सिद्धि चाहिए। तो ये सिद्धि चाहिए, जो सोचा उस संकल्प में स्थित हो जाए, ये सिद्धि चाहिए। बाबा कहते अंत समय ये काम आएगी। ऐसे एक संकल्प को धारण करने वाले जो जितना समय चाहे बुद्धि को स्थित करे, सिर्फ एक संकल्प में नहीं बैठ जाना, उसके साथ साथ जितना समय चाहे उतना समय बुद्धि को स्थित करना। सोचा और उतना समय बैठ सके, ये प्रैक्टिस चाहिए, ये सिद्धि चाहिए। अच्छा, सदा बाप के हर आज्ञा को पालन करने वाले आज्ञाकारी, एक बाप दूसरा न कोई, इस पाठ को प्रैक्टिकल में लाने वाले वफादार, आज्ञाकारी भी बनना है तो वफादार भी बनना है। सदा अपने को अभ्यास में बिजी रखने वाले, संपूर्ण ज्ञान और योग की हर विशेषता को जीवन में लाने वाले, ज्ञान और योग की हर विशेषता को हम जीवन में लेकर आए, ऐसी विशेष आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। बाबा को याद करेंगे, फिर डिस्कशन करेंगे। ओम शांति जी। ओम शांति। आप सभी शेयर कर सकते हैं अपने पॉइंट्स। सुमो सिस्टर बोलिए। ओम शांति जी की पौड़ी सहज और
राजयोग का नहीं तो फुल पास नहीं हो सकेंगे। ओम शांति। नमिता बहन। ओम शांति। आज बाबा ने बोला कि सिर्फ नॉलेजफुल होने से नहीं, लेकिन जब हम हर योग की अभ्यास, हर शक्ति की यूज करने की अभ्यास और हर पॉइंट को कार्य में अप्लाई करने का अभ्यासी बनेंगे, तब हम निरंतर योगी बनेंगे और पास विथ ऑनर बनेंगे। इसलिए बाबा से जो डायरेक्शन मिलती है उसको हर कार्य में अटेंशन रखकर हर पॉइंट को सही समय पर सही स्थान से यूज करेंगे तो हम नॉलेजफुल सक्सेसफुल बनेंगे। तो इसके लिए बाबा ने बोला कि निरंतर अपनी कार्य पर अटेंशन रखना है, अपनी संकल्प पर भी कंट्रोल रखना है। कोई भी बातें आए तो सेकंड में अपनी संकल्प को स्टॉप कर बाबा की तरफ बुद्धि लेना है, उसको बार बार प्रैक्टिस करना है और प्रैक्टिस को निरंतर जारी रखना है, तब पास विथ ऑनर बनेंगे। ओम शांति। क्या है ना कि बाबा हमें हर परिस्थिति से निकलने की विधि बताते हैं। ऐसा नहीं कि वो खुद ही सोल्व करें, तो वो विधि बताते हैं। तो विधि बताते हैं तो हमें उस पर पूरा अटेंशन देना चाहिए, हाँ, उसका विधि को हम अभ्यासी बनना चाहिए। हाँ, बुद्धि को हमें अप्लाई करना है, बुद्धि पर अटेंशन रख उसको कार्य में लगाना है। हाँ जी। रीमा सिस्टर बोलिए। ओम शांति। अभी जब यह व्यक्तवाणी पढ़ रहे थे तो याद आ रहा था हमें कि बचपन में हम लोग एक खेल खेलते थे, स्टॉप स्टॉप वाला, स्टॉप का स्टैचू है ना, स्टैचू वाला, कि स्टैचू का हार एकदम रुक जाते थे, चाहे कोई भी कार्य कर रहे हैं कि और स्टैचू बोला तो हम कोशिश करते थे कि हम बिल्कुल ना हिले, और वो जो सामने होता था ना वो हमें हिलाने की कोशिश करता था कि अपने कुछ बोल के हंसाता था, और हमारे अपने हाथों से फिर वो जैसे कि हमारी आंख की पलक भी अगर हिल जाती थी ना तो कह देते थे आउट, आउट हो गए। और तो ये हमें याद आ रहा था, तो अब लगता है कि ये भी सब बाबा ने ही खेल जो बनाए थे बचपन के, वो कहीं ना कहीं जो बाहर खेलते थे हम लोग, अब हमें अपने मन को किस तरह विस्तार के संकल्प को कंट्रोल करना है, एक सेकंड भी यहाँ वहां नहीं, क्योंकि बाबा ने कहा अंत समय में यही अभ्यास काम में आएगा। तो दिन भर हम इतना बिजी जैसे रहते हैं स्थूल बातों में, ऑफिस के कार्य में, बिल्कुल ही ऐसे पता नहीं चलता कैसे 9 बजे से 4 बज गए, 5 बज गए, फिर शाम को यही लगता है कि सारा दिन तो ऐसा ही हो गया। तो हमेशा ये हम कोशिश कर रहे हैं कि अभ्यास करें कि हम एक एक घंटे में बस बाबा की याद में रहें, ताकि विस्तार को समेट सकें, क्योंकि अब तो बहुत ज्यादा ऐसी स्थितियां परिस्थितियां हो रही हैं कि पेपर भी आते हैं ना उस तरह के, तो अपने आप को बहुत स्थिति अपनी पावरफुल बनानी है। ओम शांति। बहुत सुंदर। हम इस गेम को बोलते थे मूर्ति बन वाला गेम। हाँ, 1 2 3 मूर्ति बन, मतलब 3 सेकंड के अंदर मूर्ति बनना होता था, यहाँ पर 1 सेकंड की बात है। और जैसे पलक भी ना झपकना, इसका अर्थ यही हुआ ना कि संकल्प भी हमें टच ना करे, संकल्प भी हमें हिलाए ना, क्योंकि परम धाम के अंदर जो बीज रूप स्टेज होती है हमारी, वो संकल्प से रहित होती है, निर्संकल्प होती है। तो ऐसे स्टेज बनाए, और वो भी 1 सेकंड में बनाए, और फिर वो कितनी देर तक बनाते हैं। हाँ, तो ये अभ्यास पर डिपेंड करता है। बहुत सुंदर। अरुणा बहन बोली। अरुणा बहन बोलिए। ओम शांति। बस बाबा ने जैसे संज्ञा फुल स्टॉप भी करना चाहिए, तो विश्राम, जैसे सावधान और विश्राम दोनों ही साथ साथ होने चाहिए, तो अति विस्तार और अति स्टॉप, ब्रेक इतनी पावरफुल हो, स्टॉप करने में टाइम न लगे। तो इतना अंतकरण में इतना ही लगा है कि बाबा ने कहा कि जैसे स्टॉप, आता जैसे अपन कर्म भी करते हैं, पण कर्म करते करते भी बाबा के साथ लिंक जोड़ना चाहिए, दोनों कर्म योगी बनना चाहिए। योग, बाबा ने योग भी कहा है, शक्ति भी चाहिए, दोनों भी करना चाहिए। तो योग से ही शक्ति मिली जाएगी, तो योग जैसा पावरफुल हो जाएगा तैसे अंतिम समय ही अपने स्टॉप की स्थिति फुल हो जाएगी। ओम शांति।
देखा कितना सुंदर चिंतन निकलता है जब ऐसे डिस्कशन होता है। सावधान और विश्राम, ये भी बहुत अच्छा एक पॉइंट है। लेकिन ये सारी बातें हम समझते हैं कि 1 सेकंड में स्टॉप होना चाहिए, एक ही संकल्प की स्थिति होनी चाहिए। हाँ, यही पावरफुल स्टेज होती है, इसी का अभ्यास होना चाहिए, क्योंकि अंत समय में यही काम आएगा। हम जानते हैं, कब से मुरली पढ़ रहे हैं। लेकिन इसका अभ्यास कैसे हो, इस स्टेज को प्राप्त कैसे किया जाए? क्योंकि केवल वर्णन मात्र नहीं रहना ना, हमें अभ्यासी बनना है। क्योंकि बाबा ने कहा जहाँ अभ्यास नहीं होगा तो कमजोरी रह जाएगी। तो वैसे वो कैसे किया जाए, शेयर कर सकते हैं रविदीप भाई हाँ। जी को। ओम शांति। गुड मॉर्निंग सभी को। तो आज बाबा बता रहे हैं हम आत्माओं का पुरुषार्थ तीर भी हो, और तीर पुरुषार्थ के साथ साथ पावरफुल ब्रेक लगाना भी हमें आए, क्योंकि परिस्थितियां तो आएंगी ही। और कई बार ऐसी परिस्थिति है कि विस्तार में संकल्प चल जाते हैं, तो उस समय हमें खुद पर अटेंशन कंट्रोल करके अपने संकल्पों की दिशा को मोड़ना है और पावरफुल संकल्प की तरफ ले जाना है। माना बुद्धि को परम धाम में या ऊंची स्थिति में, उस जो परिस्थिति आई है उसको साक्षी होकर देखते हुए, खुद को शांत रखते हुए, शक्ति स्वरूप रखते हुए हमें ऐसी वाइब्रेशंस देनी है कि वो परिस्थिति या वो जो आत्मा है उसमें भी वो वाइब्रेशंस, शांति की वाइब्रेशंस जाएं। जैसे कई बार हम कहते हैं कि बच्चा कहना नहीं मानता, बाबा आप इसे ठीक करो, या ये आत्मा की इस आदत को ठीक करो। तो बाबा तो ठीक करने नहीं आते, वो हमें युक्ति विधि बताते हैं, तरीका बताते हैं। माना पहले मुझे तरीका ये बताते हैं कि पहले मैं बाबा के प्यार में अपने को शांत और शक्ति स्वरूप बनाकर, प्रेम स्वरूप बनाकर, जब ऐसी स्थिति मेरी होगी तो वही वाइब्रेशन उस आत्मा को भी पहुंचेंगे और वो भी शक्तिशाली बनेगी और शांत होएगी। ओम शांति। दिलीप सिस्टर बोलिए। ओम शांति। बाबा ने अभी यही कहा है कि 1 सेकंड में स्टॉप कहा तो स्टॉप होना है। तो बाबा ने उसका एग्जाम्पल भी दिया है, जैसे अपने कोई भी कर्म स्थूल इंद्रियों से करते हैं उसको अपने कंट्रोल कर सकते हैं, वैसे ही अपने को संकल्प और सूक्ष्म शक्तियों को, मन बुद्धि को और संकल्प को अपने को कंट्रोल करना सीखना है। और वही करेंगे तो अष्ट रत्न में आ सकते हैं। और उसी का साधन है कि उसी करना है। और विस्तार के बजाय एक संकल्प में टिक जाए, एक मेरा बाप बाप दूसरा न कोई, यही ध्यान रहे तो आठ रत्नों में आ सकते हैं। ओम शांति। हम्म, एक संकल्प कोई भी हो सकता है, परम धाम में बीज रूप स्थिति एक संकल्प। भारती सिस्टर बोलिए। ओम शांति। बाबा ने कहा है कि हर योग की विशेषता का, हर शक्ति का और हर एक ज्ञान के मुख्य पॉइंट का अभ्यास करना है। अगर इस अभ्यास की कमी होगी तो हम इस अभ्यास की कमी के कारण कमजोर आत्मा बन जाते हैं। और अभ्यासी आत्मा जो रहते हैं वो लगन में मगन रहने वाली आत्मा के सामने किसी भी प्रकार का विघ्न सामने नहीं आता। बाबा कहते हैं अगर लगन की अग्नि से विघ्न दूर से ही भस्म हो जाते हैं। जैसे शक्ति के असुर व 5 विकार भस्म हुए दिखाई देते हैं ना, वैसे विघ्न और विकार भाग जाते हैं। ओम शांति। जी, यहाँ पर एक बात समझने की है कि जैसे बाबा ने कहा ना, आपका टाइटल क्या है? योगी तो आत्मा। योग की डेफिनेशन क्या है आप वो भी जानते हो।
और फिर उस डेफिनेशन के बारे में आप दूसरों को भी सुनाते हो। लेकिन अपना अभ्यास है क्या आपका? तो बाबा ने 4 विशेषताएं यहाँ पर योग की बताई हैं। एक सहज योग, हाँ मतलब योग हमारे लिए बहुत इजी है, उसपे कोई मेहनत नहीं है। जब मन करे हम योग की स्थिति में स्थित रह सकते हैं। हाँ, सहज योग, जब भी हम योग में बैठे तो एकदम सहजता का अनुभव करें। तो एक तो इस चीज का अभ्यास हो गया कि मैं सहज अनुभव कर रही हूँ। दूसरा कर्म योग। हम्म, कर्म योग माना मैं चल रही हूँ, फिर रही हूँ, कर्म कर रही हूँ, लेकिन फिर भी मेरी स्थिति योग युक्त है, परमात्मा में बुद्धि और मन लगे हुए हैं मेरे। तो इस चीज का भी अभ्यास हो। तीसरी विशेषता बताई राजयोग। हाँ, राजयोग क्या होता है? अपनी कर्मेंद्रियों का मालिक बनकर मैं आत्मा राजा उसको चला रही हूँ। हाँ, और फिर मैं बाबा को याद कर रही हूँ, तो इस चीज का भी अभ्यास ही हमें होना चाहिए। निरंतर योग की बात क्या है? जैसे मैं पल दो पल का योग युक्त, उसके बाद मैं योग युक्त नहीं हूँ, घंटे 2 घंटे की योगी नहीं, क्या मैं निरंतर योग की अभ्यासी हूँ? फिर परमात्मा योग, इसमें बाबा ने सारे गुण शक्तियों की बात कही कि परमात्मा से योग है तो माना उसके सारे गुण शक्तियों के अभ्यासी होकर के चलना। तो ये योग की विशेषताओं को हम अनुभव करें। कभी हम सहज योग करें, जैसे बाबा से बिल्कुल इजी कनेक्शन हो। कभी हम कर्म योग का अनुभव करें, कि चल रहे हैं फिर रहे हैं, लेकिन कैसे वो बुद्धि हो बाबा में लगी हुई है। इन सब चीजों का अभ्यासी बनने के लिए बाबा ने यहाँ पर कहा है। तो आप इन विशेषताओं को कैसे प्रैक्टिकल में लाते हैं? कैसे अलग अलग अभ्यास करते हैं, या फिर एक ही अभ्यास को आप कंटिन्यू करते हैं? आशा बहन बोलिए। ओम शांति। आज की वाणी में बाबा ने कहा कि अभी आज हम ज्ञान के सागर, गुणों के सागर, शक्ति के सागर में ऊपर ऊपर की लहरों में लहरा रहे हैं। इसलिए अल्पकाल की रिफ्रेशमेंट अनुभव करते हैं, लेकिन हमें अब सागर के तले में जाना है और अनेक प्रकार के विचित्र अनुभव करना है, और रत्न प्राप्त तो हम रत्न प्राप्त कर सकेंगे, और हमें स्वयं को समर्थ बनाना है, और जो डायरेक्शन मिलता है उस पर ध्यान देकर प्रैक्टिकल में लाना है, तो हम सब विघ्नों से मुक्त हो जाएंगे। ओम शांति। हम्म। ओम शांति। मैं आत्मा का ये अनुभव है कि पहले तो ये प्रश्न थे कि कैसे है ये, ऐसा है वो, तो ऐसा हो सकता है क्या, लेकिन जैसा जैसा योग हो रहा है तो ये योग पावरफुल होने से ये प्रश्न पूछने की बात ही नहीं रहे, ये अनुभव है। और ये निरंतर योग यानी फरिश्ता स्वरूप का अनुभव, दिन भर निरंतर योग रहना है तो फरिश्ता स्वरूप रहना है, ये भी अभ्यास चल रहा है। ओम शांति। संकल्प की गति कम हो रही है, ये अनुभव है। ओम शांति। ओम बहुत सुंदर। शांति। व्यर्थ संकल्प। ओम शांति। जो बाबा कल दीदी ने प्रश्न पूछा था राजयोग क्या है और सहज योग क्या है, तो वो दीदी को भी ये उत्तर मिल रहा है। ओम शांति। ओम शांति। मैं आत्मा जैसे खाना खाते हुए ये अनुभव करती हूँ कि मैं आत्मा ब्रह्मा बाबा के साथ और मम्मा जगदम्बा के साथ कल्प वृक्ष की जड़ों में बैठी हूँ, और मैं जो भी अन्न भोजन ग्रहण कर रही हूँ वो सब पोषण, वो सब विटामिन मिनरल कल्प वृक्ष की सब आत्माओं को पहुंच रहे हैं। टहनियों में, पत्तों में वो सब शक्ति पहुंच रही है। और स्नान करते हुए जैसे मैं ये अनुभव करती हूँ कि परम धाम में जो शांति कुंड है, उस शांति कुंड से पवित्र बौछारें मुझ पर पड़ रही हैं और मैं आत्मा पावन बन रही हूँ। तो इस तरह हम्म। से अभ्यास मेरा रहता है। ओम शांति। जी, ये जैसे कि आगे हमारा सहज योग में आ गया, हाँ, या फिर कहो निरंतर योग में भी आ गया, आप कैसे भी। लेकिन जो जिस जैसे राजयोग की बात है, क्या इसमें राजयोग इन्वॉल्व हो गया है? मालिक बनना अपने कर्मेंद्रियों का तब इजी होता है जब मैं अपनी सीट पर सेट होती हूँ,
आत्मा समझती हूँ और फिर बाबा से कनेक्शन करती हूँ। तो आपको क्या लगता है, जैसे बाबा ने कहा ना सहज योग का अभ्यास है और राजयोग का अभ्यास नहीं है, तो भी फुल पास नहीं हो सकते हैं। तो क्या लगता है कि हमारा योग हर बार जो है डिफरेंट होना चाहिए, या फिर इन्हीं चारों विशेषताओं को हमें एक ही योग में कंबाइन करके करना चाहिए, या अलग-अलग अभ्यास करते रहना चाहिए? अम, शीतलता सिस्टर, पहले आपने हैंड रेज़ किया था, आप बोल सकते हैं। जी शांति दीजिए। पहले तो हमें ये समझना होगा कि योग है क्या? योग एक्चुअल में कुछ नहीं, परमात्मा से प्यार है, जो हमने अपना प्यार शरीर धारण करके संबंधों से लगा लिया है। जब मैं आत्मा ये समझती हूँ कि मैं चैतन्य शक्ति एनर्जी हूँ जो इस मिट्टी की देह को चलाती है। अभी तक तो हम ये समझ रहे थे कि ये शरीर हमारा ही मतलब यही चैतन्य है और ये जो शरीरधारी है वो मेरे अपने हैं। लेकिन जैसे जैसे मेरा ये अभ्यास पक्का होने लगता है कि मैं वो चैतन्य शक्ति हूँ, मैं वो एनर्जी हूँ जो एक एक मिट्टी से ये जो जड़ शरीर है उसको चला रही हूँ। तो जब ये अभ्यास पक्का होता है आत्मा हूँ, तो स्वतः ही परमात्मा से प्यार होने लगता है। और यही राजयोग है। राजयोग का जो पहला जो है अपने को आत्मा समझ उस परम आत्मा को याद करना, जब इसका पक्का अभ्यास होने लगता है तो यही राजयोग है। और फिर जैसे कि बहन ने बताया कि निरंतर योग वो उनका अच्छा था कि हर समय हम बाबा को साथ रखें। उसमें छोटी सी प्रैक्टिस और कर सकते हैं कि जैसे इन्होंने बताया कि परम धाम से किरणें आ रही, तो ये एक किस्म का राजयोग हो गया, क्योंकि परम धाम को याद करते ही बिंदु स्वरूप पिता की याद आ गई। और मैं जब बिंदु स्वरूप पिता को याद करूंगी तो इसका मतलब है कि मैं आत्मिक स्थिति में स्थित हूँ। अगर मैं फरिश्ता स्वरूप का भी अभ्यास करूँ तो मेरा टेंशन ये रहे कि वो चमकती हुई बिंदी दिखाई दे, क्योंकि फरिश्ता रूप कौन धारण करता है? मैं आत्मा हुँ, ही हर शरीर के रूपों को धारण करती हूँ। अगर मेरा हर तरह से चलते हुए भी अगर अभ्यास कर रही हूँ तो मेरा अटेंशन ये रहे कि मैं बिंदी हूँ, वो चल रही हूँ, या बाबा मेरे साथ चले तो वो भी बिंदी। तो इस तरह हमारा राजयोग, सरल योग, सहयोग सब हो जाएगा। और भगवान से प्यार बढ़ाना पड़ेगा बाबा। जब प्यार बढ़ेगा तो हुँ, स्वतः से हम योगी बन जाएंगे। शक्ति। बहुत सुंदर। कंचन बहन बोलिए। थोड़ा ओम जल्दी-जल्दी बोलेंगे, शांति। टाइम ओम होने वाला है, शांति दीदी। एक-एक पॉइंट। हाँ, हाँ ओम जी। शांति दीदी। वर्तमान समय बाबा ने इस लहर देखी कि बच्चों के सामने कोई बात आती है तो बाबा मुझे मदद कर दो, मुझे आशीर्वाद दे दो। कोई भी पेपर आता है तो मुश्किलें आती है, तो तब तक बाबा आपका तो काम है ने, आप मुझे मदद कर दो। आप तो सागर है ने, थोड़ी अंजलि कर दे दो ने। तो स्वयं बाबा बोलते हैं कि मैं तो आपको शक्ति से भरपूर कर दिया है, मुरली में सब आपका जवाब मिल जाता है, तो आप शक्ति को उपयोग ही नहीं करते हैं। कोई बात आती है तो बस में छोड़ देते हैं, शक्तिहीन हो जाते हैं। तो ऐसे शक्तिहीन नहीं बनना है, बाबा ये तो शक्ति से भरपूर कर दे है हमें। ओम शांति। हुँ, जी, बहुत अच्छा। जिन्होंने हैंड रेज़ किया वो बोल सकते हैं। ओम शांति। मेरा खुद का अनुभव है कि आपने पहले भी जो 2 प्रश्न जो पूछे हैं उन दोनों का ही आधार है अटेंशन। अगर ये अटेंशन कम हो जाती है तो दोनों ही में हम चूक जाते हैं। जैसे कि कई बातें होती हैं, काम-काज होता है तो उस विस्तार से एक बाबा की याद में टिकना, ब्रेक लगाना आसान रहता है। लेकिन अगर किसी ने कुछ कह दिया या फिर मेरे ही जीवन में कोई बात आ गई और उसको अगर मैंने अंदर ले लिया तो उसके बाद ब्रेक लगाना, जैसे ब्रेक में धूल चढ़ जाती है तो ब्रेक लगाना तो मुश्किल हो जाता है, उसी तरह ये भी हो जाता है। इसलिए पहले से ही हमें ये सावधानी रखनी है कि इस तरह की बातें अगर आती भी है तो पहले से ही अटेंशन में रहना है। क्योंकि मैंने देखा है कि एक बार जब वो दुःख या फिर वो दिल शिकस्त में अगर मैं हो जाती हूँ, उसके बाद ब्रेक लगाना मैं लाख कोशिश करूँ, वो नहीं लगता है। ओम शांति। हुँ, बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है ये। थैंक यू सिस्टर। विजया बहन बोलिए। मैंने ही अभी बोला था, सॉरी। ओके, तो प्रिंसेस सिस्टर आप होमवर्क देना चाहेंगे आज? शांति, एक ओम सेकंड। शांति जी।
पोल हाँ लॉन्च हो एक चुका है? मिनट, शिव शक्ति हाँ जी। बहन आप बोलिए, कुछ कहना है? ओके जी। हाँ जी, हाँ जी। मैंने कल पूछा था कि सहज योग का अभ्यास है, राजयोग का नहीं, तो फुल पास नहीं होंगे, बाबा ने बताया था। तो मुझे अच्छे से आंसर मिल गया, और ये बात भी ऐसे समझ में आ रही है कि जैसे ये जो विशेषताएं हैं ना, ये जैसे हमारी स्टेजेस हैं, तो ऐसे एक के बाद एक हम बढ़ते जाएंगे। तो जिसको बाबा कहते हैं ना कि सागर के तले में जाओ, तो ये तले में जाना ही हो गया। जब परमात्म योग पे हम पहुंच जाएंगे तो वो सागर के तले में जाना ही हो गया। और तभी हम जो पुरुषार्थी चाहे कितने भी अच्छे हों, तो हमें ब्रेक लगानी भी तभी आएगी जब हम परमात्म योग की स्टेज पर। थैंक यू बाबा, थैंक यू सभी को। ओम शांति। जी, सही है। जब हम ज्ञान में आते हैं तो बिल्कुल सहज योग करते हैं, बस बाबा आप ये हो, बाबा वो हो, है ना? फिर धीरे धीरे पता चलता है, अच्छा आत्मा समझ के फिर बाबा को याद करना है। फिर पता चलता है, ओहो परम धाम की स्थिति को भी अनुभव करना है। सही कहा आपने, स्टेजेस हैं ये। प्रिंसेस सिस्टर आप ओम वक्त शांति जी। दीजिए। हाँ जी। आज जो दीदी ने आपने प्रश्न भी पूछा कि कब प्रैक्टिस, जो मेरी प्रैक्टिस चलती है वो उस समय चलती है जब मैं पढ़ाई में अपना ध्यान देती हूँ, सेल्फ स्टडी करती हूँ, तो उस समय मैं ब्रेक लगाने की कोशिश करती हूँ। यह मुझे बहुत मुश्किल लगता है उस समय, जब मेरी बुद्धि, स्पेशली जब मैं बहुत कंसंट्रेट होकर पढ़ रही हूँ और मैं अपना मोबाइल साथ रखती हूँ, ताकि जब ट्रैफिक कंट्रोल बजे मैं स्टॉप हो जाऊँ। और मैं बहुत थोड़े समय के लिए ट्रैफिक कंट्रोल, जब 15 मिनट के बाद या 30 मिनट्स के से ट्रैफिक कंट्रोल लगा कर बैठती हूँ। तो यही आज के लिए पुरुषार्थ होमवर्क भी लेंगे, जिसको लगता है कि जहाँ मुझे ब्रेक लगानी मुश्किल लगती है, जैसे काम करते या कुछ भी है ना, वहां पर हम ब्रेक लगाने का, बाबा ने कहा कि वहां स्टॉप लगाने की प्रैक्टिस करेंगे। तो बुद्धि को जहां हम टिकाना चाहें, जिस संकल्प में टिकाना चाहें, एक संकल्प में टिकाने का आज प्रयास करेंगे और बार बार करेंगे। चाहे फरिश्ता स्वरूप, चाहे अपना आत्मिक स्वरूप, चाहे बीच रूप स्थिति, चाहे परम धाम निवासी, किसी भी स्थिति में स्थित होंगे, इसका आज बार बार प्रैक्टिस करेंगे। और आज यही ड्रिल भी करेंगे, योग करेंगे, अपने को आत्मा समझकर परम धाम निवासी शांति धाम में बैठेंगे और शांति का अनुभव करेंगे। ये ड्रिल करेंगे। ओम शांति। मैं आत्मा प्रकृति के मध्य विराजमान, एक सेकंड में इस तन मिट्टी की देह को छोड़ परम धाम में पहुंच जाए, शांति धाम, बाबा के पास। शांति की किरणों को अनुभव करें, शांत हो रही हूं, इसका अनुभव करें। शुक्रिया आप सभी का। ओम शांति जी। तो ऐसे आज्ञाकारी वफादार आत्माओं को, सदा अभ्यास में बिजी रहने वाली, ज्ञान और विशेषता, योग की विशेषता को जीवन में लाने वाली योगी तो आत्माओं को, नॉलेजफुल, लगन में मगन रहने वाली विघ्नों से मुक्त आत्माओं को, शक्ति स्वरूप बन विघ्नों को समाप्त करने वाली आत्माओं को,
सेकंड में फुल स्टॉप लगाकर तीव्र पुरुषार्थ करने वाली महारथी आत्माओं को कॉल से जुड़ने के लिए धन्यवाद। ओम शांति। आप सभी का शुक्रिया। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग बाबा, शुक्रिया बाबा। ओम शांति। नित्य बनी हुई आत्मा